Good morning, dear students. Welcome to our channel सुबेश सरलालगंज एंड माई सेल्फ एसके सिंह। और आज हम लोग जो है देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पार्ट 19 को, जिसमें कुछ मिक्सचर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। और शॉर्ट सर्किट से जो सिंपल रिलेटेड में जो क्वेश्चन होते हैं, है कि नहीं, आसान संबंधित उससे जो क्वेश्चन होते हैं उन सबों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। और चीजें अच्छी तरह समझेंगे। फिर नेक्स्ट डे जो है पार्ट 20 में हम लोग जी मेंस एडवांस एंड आईआईटी लेवल का जो क्वेश्चन होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है। और चीजें अच्छी तरह समझेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जो है लाइक जरूर करें। लाइक करने के साथ साथ शेयर करें दोस्तों में। ठीक है। और अपने ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाना है। अपना ऐप जो है डाउनलोड कर लोगे, ताकि जो भी उसमें आपको ऐप में जो है परिवर्तन हो या फिर जो क्लास में परिवर्तन हो वो ऐप में बता दिया जाएगा। ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो चलते हैं हम लोग और ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दिए गए चित्र में परिपथ के लिए यहां लिए, ठीक है, दिए गए चित्र में परिपथ के लिए ज्ञात करें। ठीक है। तो परिपथ के लिए क्या ज्ञात करना है? ए और बी के बीच तुल्यधारिता। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में जो ज्ञात करना है, ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करना है। तो देख लो ये आपका फिगर है। ठीक है। तो ये फिगर है, इसमें ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। तो ओके, चलो चीजें समझ में आ रही है, चलो कर लेंगे, बहुत आसान है, समझते हैं। ये आपका 2 माइक्रोफेराड और ये आपका 3 माइक्रोफेराड। ठीक है। और ये आपका 1.8 माइक्रोफेराड, ये 6 माइक्रोफेराड। यहां तक चीजें क्लियर है। अब क्या करोगे? डोंट वरी। अब जो आपको करने हैं बहुत ही इजी है। आपको दिख रहा है, आप यहां से जैसे ही आवेश की प्रक्रिया जारी करोगे तो यहां से आपको आवेश जैसे ही आप दोगे तो इधर आना, इधर जाना और इधर जाना। ठीक है। चीजें क्लियर हो रही है। जो आवेश यहां से इधर जाएगा वही आवेश फिर आगे यहां आएगा। यानी कि आपको दिखने में क्या लग रहा है कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। इतना बातें क्लियर हो रही है। तो आप क्या करोगे? श्रेणी क्रम में इसलिए भी है ना, कारण कि इसका पोटेंशियल जो है वो अलग अलग है। अब देखो, यदि मैं इसको सॉल्व कर दूं तो आंसर में ए को सॉल्व कर रहा हूं, चूंकि 2 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है डियर। तो आप कर सकते हो सूत्र से 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है डियर, चीजें समझ में आ रही होंगी। तो 1/CS इज इक्वल टू, अब कर दो C1 बोले तो 1/2 प्लस 1/3। आप इसको लसा करोगे तो 1/CS इज इक्वल टू 6 and 3 plus 2. It means 1/CS is equal to 5/6 and इसको आप करोगे CS बराबर तो 6/5। यानी जब इसको ऊपर करोगे और इसको नीचे करोगे, क्योंकि आपको CS चाहिए। ठीक है। तो इसको ऊपर की ये नीचे है, यहाँ भी ये ऊपर और ये नीचे। और इसको जो अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1 पॉइंट, कितना आ जाएगा देखो मैं बता रहा हूं। 6 में आप 5 से डिवाइड करोगे 1.2 के करीब करीब 1.5 and 0 ठीक है, 1.2 ही होगा। आप इसको लिख सकते हो, इसीलिए CS इज इक्वल टू 1.2 माइक्रोफेराड। ठीक है डियर, यहां तक चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब इसका जो फिगर बन जाएगा ये बनाने के बाद, तो फिगर आपका ऐसा बन जाएगा, आप देखोगे। और इसका जो फिगर बन जाएगा आंसर में, उसके बाद
ये फिगर आंसर में उतार लेना, उसके बाद जो है आपका इस प्रकार फिगर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ए है एंड ये आपका बी है, ये आपका 1.2 और ये 3.2 सॉरी 1.8 एंड ये दिया गया 6 माइक्रोफैराड। ठीक है डियर, तो चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, कारण कि आवेश इधर भी जाएगा इधर भी आएगा और दोनों मिल रहा है यहीं पे आके। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपको फिर दिख रहा है चूंकि 1.2 माइक्रोफैराड एंड 1.8 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है डियर, चीजें समझ में आ रही हैं, दोनों समांतर क्रम में है। आप ऐड कर दो तो सूत्र से Cp बराबर क्या फॉर्मूला होता है, C1 प्लस C2। आप कर दो Cp बराबर क्या होगा 1.2 प्लस 1.8 यानी कर दोगे तो Cp बराबर आ जाएगा आपका 3 माइक्रोफैराड। ठीक है डियर, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अब क्या करोगे, देखो अब जो है इसका फिगर जो बन जाएगा वो फिगर आपका इस प्रकार परिणत हो जाएगा। ये आपका पॉइंट ए है और ये बन जाएगा 3 माइक्रोफैराड, ये दोनों मिलके, ठीक है दोनों मिला तो एक बन गया 3 माइक्रोफैराड, और ये आपका 6 है और ये आपका पॉइंट बी है। ठीक है डियर, चीजें समझ में आ रही है। अब आपको पता है ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो आप कर दो। हम जानते हैं कि यह चूंकि 3 माइक्रोफैराड एवं 6 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 3 माइक्रोफैराड ये और 6 माइक्रोफैराड डियर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आप इसको क्या करोगे, ऐड कर दो, चूंकि 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, देन आप क्या करोगे 1/C ऑफ AB। ठीक है, CS को मैं C ऑफ AB लिखा कारण कि हमको A से B के बीच ज्ञात करनी है, और यहाँ आप 1/3 प्लस 1/6 लिखोगे एंड डियर क्या करोगे 1/C ऑफ AB इज इक्वल टू 6 एंड 2 प्लस 1 बोले तो 3/6। ठीक है डियर, एंड करोगे इसको तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो करोगे C ऑफ AB इज इक्वल टू 1/2 एंड इसीलिए CAB बराबर 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आप क्या करोगे, ये तो आपका फाइनली हो गया, ए नंबर बन गया। ठीक है, ये आपका ए हो जाता है। तुल्यधारिता कितनी है, तो तुल्यधारिता आपकी 2 माइक्रोफैराड हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, तो आप चीजों को नोट करोगे। ठीक है, और ये 2 माइक्रोफैराड हो जाना, और चलूंगा मैं आगे। ठीक है, और आगे चल के देखूंगा कि इसका जो है बी नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो बी नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको आप क्लियरली जो है ऑब्जर्व करोगे। तो चलिए हम लोग, आई होप चीजें समझ में आई होंगी, है ना। एक लाइक तो बनता है। चलो डिलीट कर रहा हूं इसको, डिलीट कर दो ना। आई होप चीजें समझ में आई होंगी एंड बेसिक है।
चलते हैं डियर बी नंबर में। और बी नंबर क्या बोल रहे हैं उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। और चीजें बहुत ही आसान है। बी नंबर जो बोल रहा है, यदि ए और बी के बीच, यानी इस ए और बी के बीच जो मैं अभी फिगर बनाया, ठीक है, ये आपका था ए, ये बी, एंड ये 6 माइक्रोफैराड, एंड ये था 3 माइक्रोफैराड शायद, ठीक है, यही था फिगर। अब बोल रहा है कि यदि 6 माइक्रोफैराड, कह रहा है 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र की प्लेटों के बीच, यानी यहां पर, ठीक है, यहां पर यदि आप कोई बैटरी लगाते हो, ठीक है, सॉरी, बोल रहा है कि यदि ए और बी के बीच कोई 50 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं, चलो लगा दो, ठीक है, देखो मैंने लगा दिया, ये ऋण टर्मिनल, ये धन टर्मिनल, और ये 50 वोल्ट का बैटरी लगा दिया मैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो 6 माइक्रोफैराड है, इस पे कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही होंगी। आप क्या काम कर दोगे, इसके लिए आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, एंड आप इजीली इसको कर सकते हो, चूंकि Q बराबर C इंटू V, एंड यहां आपको पता है Q बराबर C का वैल्यू आपको पता है वहां कितना है, समतुल्य धारिता आपको दिया गया है, तो पूरा का समतुल्य धारिता आपका है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, एंड V का वैल्यू दिया गया है 150 वोल्ट। तो आप क्या काम करोगे, Q बराबर 2 गुना 10 का पावर, माइक्रोफैराड को फैराड में बदलने के लिए 10 की पावर -6 से गुना करते हैं, ठीक है, एंड गुना 150, ये आपको कूलॉम हो जाएगा। यानी इसको आप यूं कर सकते हो, ठीक है, कि 15 गुना 30 बोले तो 300 गुना 10 का पावर -6, इसको आप एक लाइन और बढ़ा सकते हो, Q बराबर 3 गुना 10 का पावर -4 कूलॉम, ठीक है। अब क्या काम करोगे, यहाँ 6 है और यहाँ चूंकि 300 है ना, तो 300 को लिख सकते हो 10 गुने 10 का पावर, सॉरी 2, तो 10 का पावर 2 इसको लिख सकते हो 100 को, और 3 तो है ही, तो 10 के पावर 2 को 6 में से 10 के पावर 2 घटाओगे तो 4 ही बचेगा ना। चीजें समझ में आ रही होंगी। तो क्या करोगे, इसके बाद आप कर लोगे प्रश्न से, ठीक है, ये और पूछ रहा है कि 6 माइक्रोफैराड वाली धारिता पे कितना विभवांतर होगा। तो आप कर दोगे V बराबर, एक्चुअली यहां होता है Q बराबर C इंटू V, तो V बराबर हो जाएगा ना Q बटा C, Q बटा C। अब जो यहां आप करोगे V बराबर Q, तो आपको लेना है आवेश, आवेश आपका इतना है तो ले लो 3 गुना 10 का पावर -4, एंड आपको लेना है क्या, धारिता, कितनी धारिता, 6 माइक्रोफैराड, कारण कि आपको फैराड में ही फाइंड आउट करनी है। तो यहां लिखोगे, कह रहा है ना 6 माइक्रोफैराड पे, इसीलिए मैं 6 माइक्रोफैराड ले रहा। आप यहां कर सकते हो, इसीलिए V इज इक्वल टू 3 गुना 10 का पावर -4 एंड 6 गुना 10 का पावर -6, ठीक है, क्योंकि माइक्रोफैराड को फैराड में बदलने के लिए 10 के पावर -6 से मल्टीपल करते हैं, तो 3 दूना हो गया 6, ठीक है। तो V बराबर आप कर सकते हो कि 1/2 गुना 10 का पावर, ये 6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, देखो 10 का पावर -4 पहले से है, 10 का पावर +6 हो जाएगा, यानी बचेगा 10 का पावर 2, V बराबर 1/2 गुना 10 का पावर 2, यानी 10 का पावर 2 बोले तो इसको आप 100 कर सकते हो इजीली।
V बराबर 1/2 गुना 100, एन कट आउट कर दो तो 50, इसीलिए V बराबर कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट। ठीक है डियर, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आप इसको लिख लोगे एंड चीजें क्लियरली रूप से दिख रही होगी, आई होप। एंड डियर चीजें समझ में आ रही होंगी, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं जल्दी से। ठीक है डियर, आई होप चीजें सभी लोगों को मिल रही होंगी। सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें, ठीक है, कि अपना क्लास जो है चल रहा है, एंड सभी लोगों को बोल दें जल्दी से ज्वाइन हो जाने के लिए। बहुत से लोग जो है ना वो लॉकडाउन का जो है ना फुल्ली फायदा उठा रहे हैं। अरे उठाने के लिए कोई बात नहीं है, लॉकडाउन होने का मतलब और अच्छा है, घर बैठे जब सब चीज मिल रहे हैं तो उसको लेने में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, घर बैठे अगर चीजें मिल रही हैं तो उसको लेना चाहिए, है कि नहीं। तो देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है संलग्न चित्र में ज्ञात करें। ठीक है, आपको दिया गया ये दूसरा क्वेश्चन, संलग्न चित्र में ज्ञात करें। ठीक है डियर, आपका जो चित्र है वो मैं अभी बना रहा हूं, तो आप लोग चीजों को देखोगे। ये दिया गया है 12 माइक्रोफैराड, ठीक है, एंड यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है, एंड यहां से जो है इधर दिया गया है, यहाँ कोई पॉइंट क्यू है, एंड यहां से फिर ये पॉइंट बी एंड ये पॉइंट ए। ठीक है, यही आपका दिया गया है, और यहाँ दिया गया है 2, यहाँ 3, ये जो है आपका 2 माइक्रोफैराड है, और ये 3 माइक्रोफैराड है, एंड ये जो दिया गया है वो 20 माइक्रोफैराड है। ठीक है डियर, तो चीजें समझ में आ रही हैं, आप स्वयं प्रैक्टिस करो, चीजें हो रही है या नहीं हो रही है, जल्दी से बताओगे मेरे को। देखो जल्दी से, चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही है ना, इजीली समझ में आएंगी, आपको पता है। चलो कहीं से आप लाइट किधर से देना चाहते हो वो बताओ, आवेशों को किधर से देना। सपोज मैं ए से आवेश को ऑलवेज दे रहा हूं, तो सपोज मैं ए से ही आवेश को अभी दे रहा हूं, तो आवेश यहां से निकलना है, यहां आना है। इसके बाद क्या होगा, कुछ आवेश आपको टर्मिनेशन यहां हो जाएंगे और कुछ यहां, जो कि आगे चल के इस पॉइंट पे दोनों आके मिलेंगे। ठीक है, और फिर इस क्यू से बी के लिए यहां आवेश चलेंगे। चीजें समझ में आ रही है। तो इस प्रकार आपको क्या दिख रहा है कि P और Q के बीच, एक तो ये पहला कैपेसिटर और दूसरा ये, P और Q के बीच दो कैपेसिटर। तो इस फिगर को क्या आप ऐसे निकाल सकते हो। चलो इसका मैं क्वेश्चन दे देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता, ए और ठीक है डियर, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर।
2 माइक्रोफैराड वाली के बीच विभवांतर, ठीक है। एंड अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है 3 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर आवेश, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। 3 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर आवेश एंड डी जो है, ठीक है, डी क्या आप समझोगे 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा, 20 माइक्रोफैराड के संधारित्र में संचित ऊर्जा, ओके। एंड ई नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग, तो ई क्या बोल रहा है 12 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की संचित ऊर्जा, ठीक है। 12 माइक्रोफैराड धारिता की संचित ऊर्जा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग उड़ने लगते हैं, है ना, और क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता, मतलब ए और बी के बीच आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग कर लोगे। चलो मैं करता हूं, देखोगे ए नंबर आंसर मैं बना रहा हूं। तो ए नंबर को बनाने के लिए पहले मैं थोड़ा सा फिगर को अल्टीमेट तरीके से कुछ चेंजिंग करना चाहूंगा, और आई होप आप लोगों को चीजें पसंद आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। देखो यहाँ ए है, ए और पी के बीच यहाँ कोई पॉइंट पी है और ये कोई पॉइंट क्यू है। ए और पी के बीच आपका दिया गया है 12 माइक्रोफैराड। और आपको पता है, आपको एक बात पता है कि यहाँ जो है वो 2 माइक्रोफैराड और यहाँ 3 माइक्रोफैराड है और यहाँ 20 माइक्रोफैराड है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है। अब आप क्या करोगे, अब आपसे इजीली बन जाना है ना, अब चीजें इजी हो गई, कारण कि आप इस दोनों को पहले जो है जोड़ दोगे, समांतर क्रम में है, तो आप यहाँ लिख सकते हो चूंकि 2 माइक्रोफैराड एवं 3 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है, ठीक है। तो आप कर सकते हो सीपी बराबर फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, देन आप कर सकते हो 2 जोड़ 3, इसीलिए सीपी बराबर कितना 5 माइक्रोफैराड, ठीक है डियर। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अब क्या करोगे, अब फिगर आपका ऐसा बन जाना, ए बी, यहाँ पी लिखो, यहाँ क्यू नहीं भी लिख सकते हो। ये आपका 12, ये आपका हो गया 5 और ये 20, ये दोनों मिलके बन गया आपका 5, ये 12 पहले से है, ये 20, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अब क्या करोगे आप, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो ये आपको पता है श्रेणी क्रम में, तो आप कर दो चूंकि 12 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड एवं 20 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आप इस प्रकार से ऐसे कर सकते हो ना, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3,
ठीक है डियर। तो 1/CS बराबर 1/7 यानी 1/12 प्लस 1/5, ठीक है, प्लस 1/20। 1/CS इज इक्वल टू, सबका लसन हो गया 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60 प्लस यहाँ 12 और प्लस 20 दिया 60, लसन ले लोगे तो आ जाएगा 5 3 8 और 12, तो आपको 1/CS बराबर 20/60 कट आउट करोगे 1/3 यानी CS बराबर 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो आपका ए नंबर क्वेश्चन जो है वो यहां फिनिश हो जाता है। ठीक है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो तुल्य धारिता यहाँ ए और बी के बीच समाप्त हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप फाइंड आउट करोगे, जल्दी से इसको लिख लो, एंड आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, एंड आई होप चीजें आप लोगों को दिख रही होंगी। आपको ये वाली थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ आप कर सकते हो, ये आपका 20 है और नीचे 60 है, और इसको कट आउट करके 1/3 आया है। ठीक है, 20 दिया 60 और 20 20। ठीक है, चीजें दिख रही है, यहां तक समझ में आई होंगी। अब क्या करोगे, आगे निकालने के लिए, विभवांतर निकालने के लिए आपको क्यू की आवश्यकता है, तो क्यू कहां से निकालोगे, यहीं के बाद। नाउ ये आपका हो गया एक नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक। अब आगे करोगे, नाउ क्यू बराबर सी इंटू भी। ठीक है, तो भी का वैल्यू यहां दिया गया है, आई होप भी का वैल्यू यहां दिया गया है 1500 वोल्ट, यहां दिया गया है 1500 वोल्ट। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, Q बराबर C का वैल्यू देख दो, यहाँ 3 आया है, 3 रख दो, तो 3 गुना 10 का पावर -6, कारण कि माइक्रोफैराड है, माइक्रोफैराड को फैराड में बदलोगे ना, तो 10 के पावर -6 से गुणा करोगे, एंड V का वैल्यू दोगे 1500, एंड जैसे इसको करोगे तो Q बराबर 15 या 45 गुना 10 का पावर -4। ठीक है, आप इसको करना चाहो तो 4.5 भी कर सकते हो, बट छोड़ो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है बी नंबर क्वेश्चन आपको, ये तो ए हो गया यहां तक। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। बी बोल रहा है कि 2 माइक्रोफैराड वाले प्लेटों के बीच विभवांतर कितनी होगी। तो 2 माइक्रोफैराड वाला प्लेट जो है, आप देखोगे, चीजों को कवर करोगे, एंड आई होप आपको 2 माइक्रोफैराड दिख रहे होंगे। ठीक है, एंड आई होप आपको चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलेंगे जल्दी से हम लोग आगे और देखेंगे बी नंबर। तो बी नंबर जो बोल रहा है यहां तक जो है आप इजीली यहां तो निकाल दिए ना, क्यों क्या वैल्यू। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां बी नंबर में जैसे ही चलोगे तो आपको निकालना है। अब देखो, यहां से यहां तक का विभवांतर, यानी ए से पी तक, यानी 12 वोल्ट का जो विभवांतर है, आप यहां कर सकते हो, चूंकि V बराबर 12 माइक्रोफैराड के धारिता की विभवांतर बराबर V1। ठीक है, यानी 12 माइक्रोफैराड धारिता वाली जो विभवांतर है वो अब V1 हो गया। अब क्या करोगे ना आप, फिर देखो यहां से जो जाएगा विभव V1, वो आगे जाके फिर इधर और इधर 2 भागों में बट रहा है, लेकिन इस दोनों का पोटेंशियल समान होगा, क्योंकि P और Q के बीच यही ये और ये दोनों सर्किट है। ठीक है, जो कि यहाँ क्लियरली रूप से आपको दिख रहा है, P और Q के बीच आपको ये दोनों सर्किट है जो कि पैरेलल है। पैरेलल है तो आपको विभवांतर वही होगा, विभवांतर वही होगा, यानी आपको पता है कि यहाँ तक जो है आपको V आएगा, यानी इसको आप बोल सकते हो V2।
ठीक है, इधर और इधर से जो आ रहा है जो यहाँ आएगा, ठीक है। एंड जो फिर यहाँ से यहाँ जाएगा इसको आप बोल दोगे V3, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही है। ये आपका हो जाएगा V1, इसको आप V2 कर दिए और ये वाला V3। तो आपको पता है 12 माइक्रोफैराड धाता को V1 और 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड धारिता के विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, V2 कर लो एंड इसको ए से बी 20 माइक्रोफैराड लिख दो। 20 माइक्रोफैराड धारिता की विभवांतर बराबर V3, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। इसको मैं V1 किया, ये और ये पैरेलल में है तो इसको V2 किया और इसको V3। आप यहां लिख सकते हो क्योंकि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। आई होप चीजें यहां तक समझ में आ रही होंगी। अब क्या करोगे, देखो थोड़ा सा मैं डिलीट कर रहा हूं, हाँ, एंड इसको ही मैं डिलीट कर रहा हूं ताकि चीजें आपको सीरियसली समझ में आए। इसको भी डिलीट कर देता हूं। एंड आई होप चीजें समझ में आ रहे होंगे। अब क्या करेंगे ना, देखोगे यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, वो जो V है, V का वैल्यू यहां दे दो 15। यहां हम लोग लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड जो है आप इसको ऐसे कर सकते हो क्योंकि C बराबर होता है Q बराबर होता है C भी, ठीक है। तो यहां से जैसे आप V निकालोगे तो V बराबर Q बटा C। अब चीजें समझ में आ रही होंगी। तो क्या करोगे, यहाँ 1500 बराबर इस V1 को लिख सकते हो Q बटा C1 प्लस V2 प्लस यहाँ Q बाई C3, सॉरी यहाँ C3। अब क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो 1500 बराबर दोनों जगह से Q कॉमन लोगे तो C1 प्लस C3 एंड प्लस V2। अब जो इसको आप आगे की ओर करोगे तो ये 1500 और इसको जो है इधर ले आओ तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C3 बराबर V2, ठीक है। चीजें चलेंगे तो आपको दिखेगा ये 1500, ठीक है, माइनस इसको ऐसे भी तो आप बोल सकते हो ना, V2 बराबर 1500 माइनस Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C3, ठीक है। आप इसको फिर ऐसे कर सकते हो V2 बराबर, ठीक है डियर, क्या कर सकते हो V2 बराबर 1500 माइनस Q के जगह पे 45 गुना 10 का पावर 4 इंटू 1 बाई 20 गुना 10 का पावर माइनस 6 और प्लस 1 बाई ये आपका 12 है, C1 आपका 12 है और C3 आपका 20 है, तो 20 गुना 10 का पावर माइनस 6, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब क्या काम करोगे ना, V2 बराबर 1500 माइनस 45 गुना 10 का पावर 4 एंड इधर अगर 10 का पावर माइनस 6 आप कॉमन ले लो तो यहाँ 60 आ जाएगा, 60 गुना 10 का पावर माइनस 6, यहाँ माइनस 4 है। तो क्या काम करोगे ना, यहाँ जाएगा 12 25 60 और यहाँ 20 दिया 60,
इसको करोगे तो 1500 माइनस 45 गुना 10 का पावर माइनस 4 गुना 5 3 8 और नीचे 60 गुना 10 का पावर माइनस 6। तो इसको करोगे 15 या 45, 15 चौका 60, फिर इस 4 से 60 को काटोगे, 4 दूना 8, ठीक है। 3 दूना V2 बराबर करोगे 1500 माइनस 3 दूना 6 गुना 10 का पावर माइनस 4 गुना, ये नीचे माइनस में 6 है, ऊपर में जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, यानी 1500 माइनस 6 गुना 10 का पावर यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। V2 बराबर, और आप इसको लिख सकते हो 1500 माइनस 600, एंड इसीलिए V2 बराबर कितना 900, ठीक है। देन आपको 9 से क्लियर होने, तो ये जो V2 हो जाएगा, यानी ये जो V2 आएगा यहां से यहां तक, अदरवाइज यहां से यहां तक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो दोनों का 2 और 3 दोनों का विभवांतर आपका सेम होगा, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी बोले तो विभवांतर V2 9 से वोल्ट हो जाएंगे, ठीक है। चीजें क्लियर है यहां तक, बढ़िया से लिखोगे, आई होप चीजें क्लियर हो। एंड तो चले हम लोग, अब इसका भी काम समाप्त हो गया, ठीक है। एंड चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से मैं इसको थोड़ा डिलीट कर दूं। लिख लोगे आप लोग, एंड आई होप चीजें क्लियर हो रहे होंगे। एंड ये शायद आपका 12, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, 3 माइक्रोफैराड वाली संधारित्र पर आवेश, ठीक है। तो 3 माइक्रो संधारित्र पर आवेश निकालना है, यानी आपको यहाँ तीसरा कंडीशन यानी सी नंबर आपका है, सी नंबर के आंसर में आप लिखोगे चूंकि Q बराबर C इंटू V, एंड आपको चाहिए तो यहाँ कर लोगे Q बराबर C बोले तो 3 माइक्रोफैराड है ना, तो 3 यहाँ लिख दो माइक्रोफैराड, एंड गुने V बोले तो अभी आया था 9 से, V2 दोनों के लिए जो है V2 आपका क्या है, V2 का वैल्यू यहाँ अभी हमने निकाला है 9 से वोल्ट, ठीक है। तो आप यहाँ दे दोगे, V2 यहाँ कर सकते हो, एंड Q बराबर 3 गुना 10 का पावर माइनस 6 गुना 900, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगे। आप इसको लिख सकते हो Q बराबर 927 गुना 10 का पावर माइनस 4, ये आपका आवेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ से 6 10 के पावर माइनस 6 है, तो इसमें से 2 घट जाएंगे तो 10 के पावर माइनस 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इतना कूलॉम हो जाएगा, C2 का वैल्यू हो जाएगा आपको, सॉरी C2 नहीं, Q2 का वैल्यू हो जाएगा। तो ये तीसरा भी क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। जल्दी करोगे, एंड आ जाए हम लोग अब डी नंबर क्वेश्चन को आएंगे, तो जल्दी से आप लोग उतारोगे, एंड आई होप प्रॉब्लम ना हो। तो जल्दी से मैं डिलीट कर देता हूं इसको, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं हम लोग और देखते हैं डी नंबर। तो डी नंबर क्या बोल रहा है, आप चीजों को समझोगे, एंड चीजों को समझोगे तो आपको डी नंबर जो मिलना 20 माइक्रो फैराड
के संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी U बराबर वाट। आपको पता है U बराबर Q²/2C, यह फॉर्मूला होता है और इसको मैं फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हूं। ठीक है, U बराबर Q²/2C और यहाँ भी U बराबर 1/2CV² दे चुका हूं, उससे भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ U बराबर Q², तो Q का वैल्यू आपको पता है ना, 45 गुना 10⁻⁻4 का स्क्वायर एंड 2 और C कितना ये कह रहा है ना 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र में, यानी 20 माइक्रोफैराड है यहाँ, 2 गुना 20 माइक्रोफैराड। इसको आप एक काम करोगे, U बराबर 45 का स्क्वायर करोगे तो 20 25 आ जाएगा, 20 25। ठीक है, और 10 का पावर -8, इसका स्क्वायर करोगे 10 का पावर -4 गुना 10 का पावर -4 तो -8 आ जाएगा। और नीचे करोगे तो 2 गुना 20 गुना 10 का पावर -6। ठीक है, तो एक काम कर दो, इसको आप डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो तो कितना से करोगे, या फिर इसको 2 बार लिख के भी इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, इजीली मैं कर दूं क्या, चलो ऐसे ही कर देता हूँ, चीजें वैसे भी आप लोगों को समझ में आनी। 20 25 बेटा क्या करोगे, यहाँ कर दो 20 दूना 40 गुना ऊपर 10 का पावर -8 और नीचे 10 का पावर 6 है। एक काम कर दो, इस 40 को लिख सकते हो 4 गुने 10, 10 का पावर -6। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। और आप क्या करोगे, इसके बाद जो करना आप ऐसे लिख सकते हो, U बराबर 20 25 बेटा 4 गुना 10 का पावर -8 और ये 10 का पावर -6 और 10 का पावर यहाँ 1। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ आप लिख सकते हो 4 गुना 10 का पावर -5। ठीक है, एंड U इज इक्वल टू, आप एक काम कर दो 20 25 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंचे 20। ठीक है, और आप 2 अंक उतारोगे और क्या दोगे, 6 चौका 24 1 एंड पॉइंट दोगे तो 4 दूना 8 2 5 गुना 10 का पावर ऊपर -8 और नीचे से जाएगा 10 का पावर 5, ये नीचे माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा U बराबर 506.25 गुना 10 का पावर -3। ठीक है, एंड U बराबर आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, क्या करोगे आप इधर आ जाओ, जैसे जैसे इस पॉइंट को इधर करोगे, ठीक है, वैसे वैसे इसका वैल्यू जो है आप एक्सचेंज कर सकते हो। कितना करोगे, मैं कर दूं क्या, नहीं वैसे नहीं होना, देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो 0.123 दशमलव को मैं 3 अंक इधर ला रहा हूं, 0.506 कर दो या 25 बस जूल। एक्चुअली मैं दशमलव को इधर ला रहा हूं ना, तो दशमलव को इधर ला रहा हूं, तो आप क्या काम करोगे, पावर बढ़ा दे, क्या सोच रहे हो, पावर बढ़ा दे क्या, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, पावर नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, चीजें सही हैं, अपलोड कर लोगे बढ़िया से।
ठीक है। हाँ, अगर पॉइंट को मैं उधर ले जाता तो पावर मेरे को बढ़ाना पड़ता। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो रहे होंगे। तो अब क्या काम करोगे, ये डी को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसका भी काम फिनिश। एंड आपको लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है, मैं चाहूंगा आप लोग इसको स्वयं कर लो। ठीक है, ये आपका सी नंबर है, ई नंबर है, और ई नंबर सेम जैसे मैं डी बनाया वैसे ही आप ई बनाओगे। ठीक है, आई होप आपसे बन जाने चाहिए। और इसका ई का मैं आंसर आप लोगों को दे दे रहा हूं। ठीक है, आप आंसर मिला के मेरे को बताओगे सही है या नहीं है। ठीक है, तो मैं जल्दी से बुकलेट देख लूं। एंड जो बुकलेट बोल रहा है इसका जो आंसर हो जाएगा 0.84। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आपका 0.84, यानी आप ई नंबर का आंसर 0.84 जूल। ठीक है, और जल्दी से आप लोग कमेंट करके बनाओगे, जैसे ही आपको ये डी बना है वैसे ही सेम ई बनेगा। कमेंट करके मेरे को बता दोगे किन किन से जो है ये क्वेश्चन नहीं बने हैं। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगे और सभी से सॉल्व हो जाने हैं। ठीक है, बट फिर भी आप मेरे को बताओगे कहाँ आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, एंड चीजें समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट और दोस्तों में शेयर करोगे। ठीक है, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन। क्या हो रहा है, स्टडी के टाइम ये सब नहीं करते है ना।